विनोद, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जो हुई है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार धांधलियों को लेकर, और अब तो कह रहा है कि जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो मैच फिक्सिंग हुई वो बिहार में भी किया जा सकता है। यानी महाराष्ट्र की जो टीस है, जो दर्द है, वो विपक्ष भूल नहीं पा रहा। फिर सियासत गर्म वहां की। देखिए, लोकसभा के इस बार के चुनाव में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को एक जबरदस्त जीत मिली थी। उनके नेताओं को लग रहा था कि यही जीत हम दोहराएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके उल्टा हुआ। तो उल्टा होने के बाद अब ये क्यों हुआ, इसके बारे में ये सब कहानी बता रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में इसके बारे में बताया था। फिर इसके बाद कल महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख अखबारों में उनका एक लेख छापा गया। उन्होंने 5 बड़ी वजह बताई थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उनकी दोस्त पार्टी हो वहां पर जीती है, कैसे उनके जो वोटर टर्नआउट है 5-6 बजे के बाद लगातार वो बढ़ते हुए नजर आए, और ज्यादातर की वही इलाकों में वो जीते हैं जहां पर वो वोटिंग परसेंटेज वहां पर बढ़ा हुआ है। अब इसके विरुद्ध अब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनका आज एक लेख प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने भी लेख का उत्तर लेख के जरिए वहां पर पेपर में दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुझे जब पता चला कि राहुल गांधी ने लेख लिखा, तब मैं नक्सल प्रभावित इलाके में था। अब वहां पर नक्सलवाद लगातार खत्म होते जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात उस लेख में कही है, वो ये कही है कि बंदूक हाथ में लेकर जो नक्सली खड़ा है उससे हम निपट सकते हैं, लेकिन जिनके विचारों में नक्सलवाद भरा हुआ है और जो लोग संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले कर रहे हैं, उन्हें शक के दायरे में रख रहे हैं, वो शहरी नक्सली है। यानी साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी हो या फिर राहुल गांधी हो, उन्हें नक्सली कहा है। इसके अलावा फिर राहुल गांधी ने भी 6 जवाब वहां पर अपने लेख में दिए हैं कि किस तरीके से वोटर टर्नआउट 2009 और 2014 के चुनाव में भी बढ़ा था, और इसके अलावा ये भी बताया कि नए वोटर्स भी रजिस्टर हर बार होते हैं, हर 5 साल में, उसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया है कि माड़ा में फिर शरद पवार की पार्टी कैसे जीती, जहां पर उस सीट पर जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई थी। इसके अलावा और 2-3 जगह के उदाहरण उन्होंने दिए हैं, और एक तरीके से राहुल गांधी के जो आरोप है वो पूरे झूठे साबित करने की कोशिश यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की है। और साथ में ये भी आरोप लगाया है कि ये अब रोना अब इसलिए चल रहा है क्योंकि बिहार चुनाव में वो जीतने वाले नहीं है। जब हार होगी तब हार के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए, वो कारण रहेगा इसी प्रकार की धांधिया गड़बड़ी करके वहां पर आरोप लगाना। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बात कही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा से उन्होंने वहां पर जोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब आप लोगों तक कनेक्ट नहीं हो पाते, लोगों से आप बात नहीं कर पाते हो, तब आप लोगों को कंफ्यूज करते हो, और यही काम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी वहां पर कर रहे हैं। देश की संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर लगातार आरोप कांग्रेस पार्टी वहां पर लगा रही है। उन्होंने कहा है कि जिन चुनाव क्षेत्रों में वो जीते हैं वहां पर क्यों नहीं फिर पूरा असर वहां पर देखने को मिला। एक तरीके से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसी आरोप को खारिज करने की कोशिश आज के कई अखबारों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर की है। और जिस तरीके से जिस मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया था, उन्हीं मुद्दों को उसका ऑपरेशन वहां पर देवेंद्र फडणवीस ने किया है, जो आज के अखबारों में वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अब बिहार के चुनाव है, बिहार के चुनाव के अलावा अब महाराष्ट्र में मिनी विधानसभा के एक बड़े चुनाव है। देखिए, 26 महानगर पालिका में कई सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा 2 महानगर पालिका नहीं हुई है, वहां पर भी चुनाव नहीं है। जिला परिषद, पंचायत समिति से कई चुनाव है, यहाँ भी मशीन का इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ जाकर आगे भी आरोप लगेंगे।